अच्छा स्टूडेंट, आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है 1.3 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपके पास कहता है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन दे दिया हुआ है, एक हमारे पास 3x है। इफ़ एक्स हमारे पास अगर हमारे पास लेस दैन इन इक्वल टू हो -2 के साथ, तो हमने ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है। और अगर एक्स स्क्वायर -1 ये फंक्शन है, अगर हमारे पास एक्स हमारे पास छोटा हो और 2 से और बड़ा हो -2 से, तो हमने ये वाला फंक्शन। और 3 हमारे पास अकेला है कॉन्स्टेंट नंबर, तब इस्तेमाल करेंगे जब x बड़ा होगा और बराबर होगा 2 से। ठीक है जी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन में दो केस हम पुट करेंगे, दो केस के साथ ये क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले केस में हमने क्या करना है कि x की जगह 2 पुट करना है, और दूसरे केस में x की जगह हमने -2 पुट करना है। तो ये दो केस हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है जी। पहले हमने ये करना है x को जब हमारे पास 2 के इक्वल होगा, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के और फंक्शन की खुद एक वैल्यू निकाल के बताना है कि हमारे पास कंटिन्यूटी है ये फंक्शन के नहीं। तो सबसे पहले तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस 2 के ऊपर छोटा सा माइनस लेफ्ट आ गई, एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन आ गया। अब देखें 2 आ गई है। अब हमारे पास कहाँ ये हमारे पास फंक्शन लाइज करता है, ये वाला, क्योंकि x हमारे पास छोटा है, किससे 2 से छोटा है, तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो हम ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो एक्स स्क्वायर -1 है, x की जगह हमने 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर -1 4 -1, तो 3 लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास आ गया। अब इसकी राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। अब राइट हैंड लिमिट किस तरह लेंगे, राइट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या आ गया, ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे कि x हमारे पास बड़ा है और बराबर है 2 से, बड़ा है यानी पॉजिटिव है, तो राइट हैंड लिमिट, तो हमने ये वाला फंक्शन पुट किया, तो इसका भी आपके पास आंसर 3 आया। तो आपने क्या किया कि फंक्शन का खुद भी आंसर आपके पास 3 आता है, तो आपने क्या किया कि इन सब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का खुद का आंसर हमारे पास बराबर है, इक्वल है, तो ये हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूटी है x = 2 के हिसाब से। ठीक है जी। अब हम नीचे देख लेते हैं, जब हम x की जगह -2 पुट करेंगे। अब x की जगह जब हम -2 पुट करेंगे ना, तो देखिए क्या आंसर आता है। फिर उसके लिए फिर अलग-अलग फंक्शन को हम देखेंगे। तो x की जगह हमने -2 पुट किया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। अब लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरह निकालेंगे, देखें ज़रा। x हमारे पास छोटा और बराबर है -2 से। ठीक है जी। x हमारे पास छोटा और बराबर है -2 से, तो हमने ये वाली लिमिट अप्लाई करनी है, यानी x हमारे पास छोटा है यानी नेगेटिव नंबर। तो ये जी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट में आ गया, लिमिट x अप्रोचेज -2, उसकी पावर ऊपर माइनस, और 3x फंक्शन पुट किया, तो 3 और x की जगह हमने -2 पुट किया, तो ये -6 इसका आंसर आ गया। बात समझ आई। अब नीचे देखें राइट हैंड लिमिट में, अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट में भी देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में हम ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। देखें कि x हमारे पास बड़ा है -2 से, बड़ा है, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेज -2, ऊपर प्लस आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया, ये फंक्शन पुट किया, x की जगह हमने -2 पुट किया, -2 का स्क्वायर -1 4 -1, तो ये 3 इसका आंसर आ रहा है। तो हमारे पास देखें कि फंक्शन का खुद का आंसर -2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट का 6 है, राइट हैंड लिमिट का हमारे पास 3 है। ये तीनों आंसर आपके पास बराबर नहीं आ रहे, तो हमने लिखा कि x -2 के हिसाब से ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। ठीक है जी। x -2 के हिसाब से जो हमारा फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपने सोल्यूशन देख लिया। इसमें आपने सिंपली क्या करना है कि आपके पास दो तरह के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछे गए हैं, एक तो x = 2 और एक x = -2 के हिसाब से। तो आपने इन सब को, इन चीज़ों को देखकर आपने फंक्शन को यूज़ करना है। ठीक है जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वो कहता है कि क्या करना है कि आपको ये फंक्शन दे दिया हुआ है, इसमें से आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपके पास लिमिट x अप्रोचेज -1 आपके पास फंक्शन है, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी है, -1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया। अब देखते हैं, ये हमारे पास फंक्शन है x + 2, और x हमारे पास छोटा और बराबर है -1 से, और c + 2 है और x बड़ा है -1 से, यानी जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, और जब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो नीचे वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली। ठीक है जी। लिमिट x अप्रोचेज -1, ऊपर माइनस लिया, फंक्शन पुट किया x + 2, x की जगह -1 पुट किया, -1 + 2, तो आंसर कितना आया, 1 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का।
अब इसकी राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं हम। तो राइट हैंड लिमिट में आ गया हमारे पास ये नीचे वाला फंक्शन आएगा, तो लिमिट x अप्रोचेज -1 और ऊपर प्लस आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। अब हमने फंक्शन पुट किया c+2, तो राइट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास आ गया c+2। तो आपने एक नोट देख लेना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आपने आपस में बराबर रख के तो आपने c की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है जी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आपस में बराबर रखा, 1 = c+2, तो ये c है तो 2 उधर जाके माइनस का हुआ, तो c की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -1 आ गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि आपने c की वैल्यू निकाल ली -1। अब इसका जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।